तो हम इस क्लास में जो है जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जेई के एडवांस और मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे धीरे धीरे। मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करते करते हम लोग को आइडिया आएगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और अच्छे से हम एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन इस तरह से है जो है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन लूंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, फिर टू एक्स इफ वन लेस देन एक्स लेस देन टू, और वन प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखें, तो पहली बात तो अगर हम लोग एक एक पॉइंट देखें, ये फंक्शन जो है एक्स प्लस वन, अगर वन से पहले को देखा जाए तो वन तक देखा जाए तो ये एक्स प्लस वन जो कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। और वन से टू में देखा जाए तो ये टू एक्स है, वही वह भी एक आइडेंटिटी का फंक्शन है, तो टू एक्स इवन तो मल्टीप्लाई हो रहा है टू से और कुछ नहीं, तो ये कंटिन्यूअस होगा। और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर ये भी एक मतलब देखा जाए तो तीन के तीनों ही पॉलिनोमियल है अपने अपने डोमेन में, तो कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अगर मैं पूरे फंक्शन को देखूं तो ये फंक्शन जो है वन पे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू के लिए ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे वन पे और टू पे। तो हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन। अगर एक्स इक्वल टू वन देखा जाए तो पहले बात मुझे ये जानना है कि एफ ऑफ वन है क्या। तो एफ ऑफ वन टू है, एफ ऑफ वन जो है टू है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो एफ ऑफ वन इसमें आता है एक्स लेस देन इक्वल टू वन वाले में, तो इसमें इक्वल टू वन इसमें जा रहा है तो ये टू आएगा आंसर। अब लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसमें देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वाला फंक्शन जो है वो ऊपर वाला एक्स प्लस वन है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, और इसका आंसर टू आ जाएगा, तो जो कि एफ ऑफ वन के बराबर आ गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन टू एक्स, और आंसर टू आ गया। तो देखा जाए तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट था, और ये हम मतलब आपका राइट हैंड लिमिट था। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ वन। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। वन पे तो कंटिन्यूअस है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये टू पे कंटिन्यूअस है, तो एट एक्स इक्वल टू टू हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा एफ ऑफ टू जो है वो आएगा वन प्लस टू का स्क्वायर, जो कि फाइव है। तो अब हम लोग पहले चेक करेंगे यार लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एल एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस वाला फंक्शन जो है टू एक्स है, फोर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही अलग आ गया, तो कोई दिक्कत, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आर एच एल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल आएगा भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो टू पे कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है। तो यहां से हमें ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू। तो जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे।
आगे क्वेश्चन देखेंगे और जो है इसके क्वेश्चंस को समझेंगे कि थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ नहीं है वो हम देखेंगे कि लॉग ऑफ मॉड एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मॉड एक्स देखा जाए तो मॉड एक्स तो वैसे भी कंटिन्यूअस होता है, मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है। लेकिन मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, बस उतना अगर हम जान गए तो फटक से में आ जाएगा। तो हमें क्लियरली लिखा है कि लॉग ऑफ मॉड एक्स इज नॉट डिफाइंड एट जीरो। सो देखा जाए तो log ऑफ mod x इज नॉट डिफाइंड एट जीरो, तो इसका मतलब जो है ये इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अगर log ऑफ mod x का ग्राफ भी देखा जाए तो ये mod x जो है पूरा, अगर log x का ग्राफ देखें तो पूरा आता है, लेकिन ये हम यहीं पे जाएंगे तो ये केवल इतना ही होगा। और वैसे भी ये log जीरो तो लेता नहीं है, तो log जीरो की तरफ जाएगा नहीं। तो ये ग्राफ देखा जाए तो इतने तक में कंटिन्यूअस है, जीरो को टच भी नहीं करता है। तो x की वैल्यू हम जीरो ले नहीं सकते, वैसे भी ये वन है। तो x की वैल्यू वन है, हम इसके बाद इधर से लॉग नहीं पास होता है, तो जो है वैसे भी वो जीरो को लिया नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है वैल्यू ली जाती है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये तो बहुत छोटा था और बहुत इजी था। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे कि कह रहा है, आईआईटी का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स का पावर फोर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इज। पहला इसमें ऑप्शन दिए हैं 1/8, दूसरा 1/2, तीसरा 1/4, चौथा 1/3। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसमें जो है कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसमें जो फंक्शन है, ये वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमें जो दिया है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन दिया हुआ है जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे कंटिन्यूअस दिया है, एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब जीरो पे भी कंटिन्यूअस। अब बेसिकली हमें एफ ऑफ जीरो पूछा है, तो एवरीवेयर का मतलब मैं ले लेता हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूअस है। तो अब इसका कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें जो है जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे है वन माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स का पावर फोर इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो तो फाइंड करना है, एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि वन माइनस कॉस ऑफ थीटा क्या होता है। तो वन माइनस कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखा जाए तो थीटा की जगह यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स बैठा है। तो अगर थीटा की जगह वन माइनस कॉस एक्स बैठा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू साइन स्क्वायर। थीटा की जगह कौन है, वन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आएगा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू होल अपॉन
एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 इक्वल टू एफ ऑफ 0। अभी यहाँ से थोड़ी सी जो मेहनत है हमें बढ़ानी होगी कि 1 - cos x/2 जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो x टेंस टू 0, तो ये काम करते हैं, ये 2 को बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होगा साइन स्क्वायर, और ये 1 - cos x की जगह पे 1 - 1 - यही यही वाला फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो 1 - cos θ/2 देखा जाए तो ये आता है साइन स्क्वायर θ/2। ये 1 - cos x/2 क्या आएगा, साइन स्क्वायर x/2। और ये होल अपॉन x का पावर 4 है इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ x अपॉन x जो होता है 1 होता है। ये लिमिट हमें यहाँ पे यूज करने आना चाहिए। अब कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। टू लिमिट x टेंस टू 0, मैं क्या करूंगा इसमें कि साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 है। अब मेरे लिए जो साइन स्क्वायर x की जगह पे है वो है ये साइन x की जगह पे साइन स्क्वायर x/2 है। तो इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा साइन साइन का पावर, अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा 4 टाइम्स x/2। अच्छा, अगर यहाँ पे 4 टाइम्स x/2 चाहिए तो मैं नीचे भी क्या करूंगा, x का पावर 4 अपॉन, और मैंने क्या किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों दोनों को, न्यूमरेटर को साइन का पावर x 4x/2 कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को भी साइन का पावर 4x/2 डिवाइड कर दूंगा। आगे हम देखेंगे कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ की बात आती है कि अगर मैं इसे देखूं तो ये पावर 4 है और ये भी पावर 4 है, लेकिन यहाँ अंदर ये x/2 है तो मुझे यहाँ x/2 करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये ऊपर वाला जो है अब इसको मैं अगर सेटल करके लिखूं अच्छे से तो वो आएगा साइन स्क्वायर, साइन ऑफ, मैं ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ, साइन स्क्वायर x/2 होल अपॉन होल अप होल अपॉन, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2, और यहां पे ले लूंगा मैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले x का पावर 4 वाला के हम लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि नीचे x/2 है, तो एक काम करना है x/2 का पावर 4 बना देना है इसे। अब इसका मतलब मैंने 2 का पावर 4 डिवाइड किया है, तो इसका मतलब 2 पावर 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पावर 4 मतलब 16, ऊपर का तो बैलेंस हो गया, और नीचे साइन का पावर 4x/2। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एफ ऑफ 0 आ गया। अब इसका अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स, ये लिमिट ऊपर वाला अगर देखें तो ये 1 है, ऊपर वाला लिमिट 1 है, और नीचे वाला लिमिट भी, ये वाला लिमिट 1 है। तो मैं बांट लेता हूँ लिमिट को, अच्छा इसको जो 1/16 है इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। अब मैं ले लूंगा लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 x/2 अपॉन साइन ऑफ x/2 का होल पावर 4 इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो यहां से देखा जाए तो दोनों ही लिमिट 1 है, तो इसका मतलब लिमिट 1 है तो मतलब 2/16 बोले तो एफ ऑफ 0 जो है, तो इसका मतलब ये 1/8 इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया। देयरफॉर इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/8 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो है √1 + kx -1 - kx अपॉन x, और ये है 2x² +3x - 2 इफ -1 < x < 0, इफ
0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। कह रहा है इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो पूछा क्या है कि 1/3 का पावर k का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन में दिया है, ए का ऑप्शन है 9, बी का ऑप्शन है -3, सी का ऑप्शन है -2 और डी का ऑप्शन है -1। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कंटिन्यूअस है 0 पे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 0, 0 माइनस वाला फंक्शन कौन सा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वाला कौन सा है, 2x² प्लस 3x -2। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, मतलब देखा जाए तो ये। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, मैं तो रैशनलाइज थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ और फटाक से में कर देता हूँ। तो ये रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस के एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस के एक्स, इस तरह से हो जाएगा। और नीचे जो है ये x टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 प्लस के एक्स आ रहा है। ये इस तरह से आ रहा है कि हमने उल्टा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। और ये साइड में अगर लिमिट में रख दूंगा तो सीधा सीधा -2 आंसर आएगा। अब जो है वो ऊपर से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो के एक्स माइनस के एक्स, तो 2 टाइम्स के एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स में यहाँ पे दे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है साइन का, यहाँ माइनस आएगा और इक्वल टू -2। अब हम लोग जो है एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे ये वाला, तो ये आंसर लिमिट एक्सटेंस टू 0 2k होल अपॉन 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स इक्वल टू -2। अब अगर मैं लिमिट को पास कर दूं तो ये वाला 0 बन जाएगा, ये वाला 0 बन जाएगा, केवल √1 तो इसका मतलब 2k अपॉन 2 इक्वल टू -2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू जो है -2 आई। तो अब पूछा क्या है, पूछा है कि 1/3 का पावर k क्या आएगा, 1/3 का पावर -2 क्या आएगा। तो 1/3 का पावर k, तो इसका मतलब 1/3 का पावर -2। तो बेसिकली 1/3 का पावर -2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 9 आंसर आएगा। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।